गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से है। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जब आपके अंदर जिज्ञासा होती है, क्यूरोसिटी होती है, तब आप कुछ इन्वेंट करते हैं। एज इट इज सेड, क्यूरोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जिज्ञासा जो है आविष्कार की जननी है, ना कि जरूरत। अगर आप में जिज्ञासा होगी तभी आप जो है कुछ आविष्कार कर पाएंगे। तो आज की कहानी में हम डिस्कस करेंगे, आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग जॉन्स गुटनबर्ग नाम का ये व्यक्ति, जॉन्स गुटनबर्ग नाम का ये व्यक्ति जो कि जर्मनी में गोल्ड स्मिथ था, यानी सोने का काम करता था, सोनार का काम करता था। और इसने जो है किस तरह से क्रांति ला दी प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन लेकर आई है जॉन्स गुटनबर्ग। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जॉन्स गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग का आइडिया जो है लिया ऑलिव प्रेस से। ऑलिव प्रेस, आपने ऑलिव ऑयल का नाम सुना होगा, जैतून का तेल जिसे कहते हैं। तो पहले ऑलिव ऑयल निकालने के लिए जो है ये प्रेस यूज होती थी, इस तरह से प्रेस। और यहां पे जो है ऑलिव्स रखे जाते थे, इनको प्रेस किया जाता था। जो ऑयल रहता था वो नीचे निकल जाता था और यहां पे जो है पेस्ट बच जाती थी। तो ये ऑलिव प्रेस से आइडिया लिया गुटनबर्ग ने। गुटनबर्ग ने भी सेम इसी तरह की आइडिया लेकर प्रिंटिंग प्रेस बनाने का सोचा। आप देख सकते हैं पिक्चर में ये किस तरह से ये मेटल का बनाया हुआ है फ्रेम, और यहां पे जो है कुछ अक्षर जो है अंकित है, और नीचे जो है यहां पे देख सकते हैं आप पेपर है। जैसे ही ये ब्लॉक इस पेपर पर गिरता है, जैसे ही प्रेस किया जाता है, तो इस पेपर पे जो है ये जो नंबर्स इसके ऊपर इम्प्रिंटेड हैं वो इस पेपर के ऊपर आ जाते हैं। तो गुटनबर्ग ने सेम आइडिया जो है कहां से लिया? ऑलिव प्रेस से। ऑलिव प्रेस और वाइन प्रेस, पहले वाइन यानी शराब भी जो है इस तरह से निकाली जाती थी। तो आइए और फैक्ट्स को देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, जॉन गुटनबर्ग ने सबसे पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाई। और इसमें जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं वो आप जो है इसको ध्यान पे रखें, हाईलाइट्स किए हुए हैं। मूवेबल मेटल टाइप यूरोप में, जो कि जॉन्स गुटनबर्ग के द्वारा बनाई गई इन स्ट्रासबर्ग जर्मनी। तभी कहते हैं कि जर्मनी टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी जो है नंबर 1 है। अराउंड द 1430s to 1440s, and this press was based on the olive or wine presses, and this invention revolutionized book production, allowing for faster, cheaper and mass scale printing। इसके बाद जो है प्रिंटिंग में रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई भैया। क्रांति का मतलब क्या होता है? कुछ बदलाव आना। जब मौलिक चीजों में यानी फंडामेंटल्स जब चेंज कर दिए जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन या फिर क्रांति। तो क्रांति किस में आई? बुक की प्रोडक्शन में। इससे क्या हुआ? फास्टर, चीपर और मास स्केल प्रिंटिंग होने लगी। और जॉन गुटनबर्ग ने सबसे पहली किताब छापी, कौन सी? बाइबल छापी। याद रखेंगे, सबसे पहली किताब कौन सी छापी? बाइबल छापी। आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य में लगते हैं और हमें जो है उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। और जैसा कि हम सब में आजकल जो है पेशेंस नहीं रह गई है, तो हम उस काम को जो है आधा अधूरा बीच में से ही छोड़ देते हैं। और यही वो टाइम होता है जब आपकी पेशेंस चेक की जाती है। तो यहां पे देखने को मिलेगा 1452 में जो है जॉन गुटनबर्ग ने शुरुआत की। He began the printing with the famous 42 line बाइबल। 42 लाइनों की जो है बाइबल इन्होंने लिखनी शुरू की, प्रिंटिंग शुरू की 1452 में। और लगभग उनको 3 साल लगे, 1452 से 1455। ही कंप्लीट हिज ब्यूटीफुल बाइबल। आप देख सकते हैं 3 साल लगे जॉन गुटनबर्ग को प्रिंट करने में। तो जॉन गुटनबर्ग, जिसको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनको जो है
फादर ऑफ प्रिंटर भी कहा जाता है और प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जॉन गुटनबर्ग का जो है स्टैच्यू लगा हुआ है जर्मनी में, हाथ में इन्होंने जो है बाइबल पकड़ी हुई है। आगे देखते हैं, आपको थोड़ा सा जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझा दें। 1440 में जो है इन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई वो मूवेबल मेटल टाइप बनाई, जो कि हमने सबसे पहली पिक्चर में देखा था। 1450 में जो है इन्होंने प्रॉपर प्रिंटिंग प्रेस बनाई और 1455 में जो है इन्होंने अपनी बाइबल लिखी, सबसे पहली किताब, जो कि कितनी लाइन की थी, 42 लाइंस की थी। ठीक है, हम ध्यान पे रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं ये जॉन गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का सेम रेप्लिका है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। सेम वैसा ही आइडिया लिया हुआ है जैसा हमारा ऑलिव प्रेस में था। ये इस तरह से मेटल है, मूवेबल मेटल टाइप है, और ये पेपर नीचे जाता है, इसको प्रेस किया जाता है और प्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है, ये जॉन गुटनबर्ग की प्रिंटिंग का जो है एक वेक्टर इमेज है। आप यहां पे देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन की हुई है। ये बाइबल की किताब सेम इस तरह की छापी गई थी गुटनबर्ग के द्वारा। ओके, तो प्रिंटिंग का एवोल्यूशन देख सकते हैं हम लोग कैसे हुआ। तो प्रिंटिंग जैसा इस चैप्टर में ही बताया हुआ है कि प्रिंटिंग सबसे पहले आई चाइना में। चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी और धीरे धीरे रेवोल्यूशन आया तो जर्मनी में जॉन्स गुटनबर्ग जो थे, जिन्होंने पहली यूरोपियन मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाई 1440 में। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे। ये देख सकते हैं आप जॉन गुटनबर्ग की मशीन 1440 में, जिसको मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, जर्मनी में बनाई गई। मैं बार बार इन फैक्ट्स पे तवज्जो दे रहा हूं क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स को जो है मॉडिफाई करके क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है। ओके, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं आपको पेपर में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि जॉन गुटनबर्ग के कंट्रीब्यूशन क्या थे प्रिंटिंग में, इसके बारे में बताइए। देखिए, तो जॉन्स गुटनबर्ग के बारे में पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद जो है उसका कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ है, जॉन्स गुटनबर्ग अ जर्मन गोल्ड स्मिथ, जर्मनी के एक गोल्ड स्मिथ थे और इन्वेंटर हु रेवोल्यूशनलाइज, जिन्होंने क्रांति ला दी किसमें, प्रिंटिंग में। कब, 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी यानी कि हमने आपको बताया 1440s में। ओके, इन यूरोप बाय डेवलपिंग द फर्स्ट मैकेनिकल मूवेबल मेटल टाइप प्रिंटिंग। ये नाम जरूर ध्यान पे रखना है, मैकेनिकल मूवेबल मेटल टाइप प्रिंटिंग प्रेस अराउंड 1440s। हिज वर्क ट्रांजिशन माने बदलाव, इसके काम ने जो है बदलाव लाया किसमें, बुक की प्रोडक्शन में। कैसे, फ्रॉम अ लेबर इंटेंसिव मैनुअल प्रेस, पहले हाथ से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करनी पड़ती थी, लेबर इंटेंसिव वर्क था। लेकिन जैसे ही इसकी प्रेस आई तो उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट रेवोल्यूशन हो गया। रैपिड मैकेनिकल, जब काम जो है जल्दी से होने लगा, मैकेनिकली जब काम होने लगा तो इससे क्या आ गया, इट ट्रिगरिंग द प्रिंट रेवोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि इसके की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं जॉन्स गुटनबर्ग के। तो सबसे पहला की कॉन्ट्रीब्यूशन है मूवेबल मेटल टाइप, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। Gutenberg developed a metal types for each of the 26 characters of the Roman alphabet using an alloy of lead, tin and antimony। उसने जो है अल्फाबेट्स की एक जो है मेटल बनाया और वो मेटल के ऊपर जो थे ये अल्फाबेट्स चिपके होते थे, तो इनको रीअरेंज कर देते थे बार बार अगर कुछ भी लिखना होता था और उसको प्रेस करके प्रिंटिंग की जाती थी। जैसे कि लिखा हुआ है, दीज इंडिविजुअल लेटर्स कुड बी रीअरेंज्ड and reused to compose different text, making printing much more flexible than fixed wood block method। fixed wood block method जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो सबसे पहले चाइना में था। ओके, सेकेंड कंट्रीब्यूशन क्या है, अडेप्टेशन ऑफ द ओलिव प्रेस। मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, हमारी वीडियो की शुरुआत में, कि जॉन्स गुटनबर्ग को यह आइडिया कहां से मिला, ऑलिव प्रेस से। ऑलिव प्रेस की जो मशीन रहती थी मेटल टाइप, उसको प्रेस किया जाता था, ऑलिव्स को पेस्ट अलग कर दी जाती थी और ऑयल अलग कर दिया जाता था। He modeled his printing press after the agricultural screw type presses used for olives and wine। ओके, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑयल बेस्ड इंक,
तो जॉन्स गुटनबर्ग ने जो है ऑयल बेस्ड इंक बनाई, क्योंकि ऑयल बेस्ड इंक की जो है पकड़ ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू द वाटर बेस्ड इंक। तो वाटर बेस्ड इंक नहीं बनाई इन्होंने, ऑयल बेस्ड इंक बनाई। उसके बाद गुटनबर्ग की बाइबल मैंने बताया आपको, इसको 3 साल लग गए बनने में, 1455 में जाके जो है ये कंप्लीट हुई। हिज मोस्ट फेमस अचीवमेंट वाज प्रिंटिंग अप्रोक्सीमेटली 180 कॉपीज ऑफ द बाइबल नोन एज द 42 लाइन बाइबल इसको कहते हैं। इट वॉज द फर्स्ट मेजर बुक प्रिंटेड इन यूरोप यूजिंग मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड इट टुक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 3 years टू प्रोड्यूस। 3 साल लग गए भैया इस बाइबल को छपने में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि गुटनबर्ग की प्रिंटिंग से यूरोपियन सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो सबसे पहला है हमारा अफोर्डेबिलिटी एंड असेसिबिलिटी। क्योंकि पहले जो है मैंने बताया कि लेबर इंटेंसिव वर्क था, तो लेबर इंटेंसिव वर्क में और मैकेनिकल वर्क में जमीन आसमान का फर्क है। मैकेनिकल वर्क जब किया जाएगा तो उसमें जो भी चीज का उत्पादन किया जाएगा वो अफोर्डेबल होगा, याद रखेंगे, अफोर्डेबल भी होगा और असेसेबल भी होगा। तो जैसा कि लिखा हुआ, मैकेनिकल प्रिंटिंग सिग्निफिकेंटली लोअर्ड द कॉस्ट ऑफ बुक्स। इससे जो किताबों की छपाई का जो खर्चा था वो क्या हो गया, कम हो गया। दिस मेड नॉलेज असेसेबल टू द वाइडर ऑडियंस। अब जो है नॉलेज सिर्फ अमीरों के पास नहीं रह गई, अब आम आदमी भी जो है किताब खरीद सकता था। ठीक है, इट इज बियॉन्ड द वेल्दी इलाइट, अमीर लोग, एंड द चर्च। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, राइज इन लिटरेसी। जाहिर सी बात है, जब किताबें सस्ती होंगी तो लोग खरीदेंगे, जब लोग खरीदेंगे तो लोग पढ़ेंगे, जब लोग पढ़ेंगे तो लिटरेसी लेवल जो है धीरे धीरे उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो राइज इन लिटरेसी, द अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर बुक्स लेड टू अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। एकदम से भाई साहब क्रांति छा गई लिटरेसी रेट में, एंड क्रिएटेड अ न्यू रीडिंग पब्लिक, और इससे जो है नई पढ़ने वाली पब्लिक जो है एक सामने आई। उसके बाद है स्प्रेड ऑफ आइडियाज। और जाहिर सी बात है, जब इंसान पढ़ता है तो उसकी दिमाग की बत्ती खुलती है, दिमाग की बत्ती खुलती है तो फिर वो खुद अपने आइडियाज और विचारों को जो है लिखना शुरू करता है, प्रिंट करवाना शुरू करता है। तो इसी तरह आइडियाज जो है फैले। द प्रेस फैसिलिटेटेड द रैपिड डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड होना, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन फैलने लगी। प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन द रेनिसांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रेनिसांस, पेपर में पूछ सकता है। रेनिसांस का मतलब क्या होता है? रेनिसांस का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ, रेनिसांस का मतलब होता है रीबर्थ ऑफ न्यू आइडियाज। जब नए विचार, नए आइडियाज जो हैं जन्म ले, उसको रेनिसांस कहते हैं। पूछ सकता है रेनिसांस कब हुआ, तो हम ध्यान पे रखेंगे 15th सेंचुरी में। ठीक है, ये वही 15th सेंचुरी है जब नए नए आइडियाज आए, जिसमें से एक आइडिया जॉन्स गुटनबर्ग का था जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई, और एक और मैं आपको बताता हूं 1498 में जो है वास्को डिगामा द्वारा जो है एक रास्ता नया खोजा गया, जिसको हम क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि केप ऑफ गुड होप कहां पे है। ओके, आगे देखते हैं। तो रेनिसांस में इसका इंपॉर्टेंट रोल था। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या थी, एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन। वो कह रहे हैं मास प्रोडक्शन हेल्प द स्टैंडर्डाइज यूरोपियन वर्नेकुलर लैंग्वेजेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज जो है प्रिजर्व कर दी जाती थी, है ना, किताबों में प्रिजर्व है। अब ऐसा नहीं है कि भैया हमने सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लिया, अब तो बकायदा नॉलेज जो है ये प्रिजर्व हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो ये कंट्रीब्यूशन था जॉन्स गुटनबर्ग का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें,